धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप हमको सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि दिखाते भी हैं और सिखाते भी हैं, चलाते भी हैं और प्रभु हमारी पूरी पूरी मदद करते हैं। और बिना आपकी मदद के हम न चल सकते हैं, न समझ सकते हैं, न सीख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बिना आपके हम असहाय हैं। हम आपकी सहायता के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के संरक्षण के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हम आपके प्रेम में और अनुग्रह में बने रहते हैं। इसलिए प्रभु हमारी कोई काबिलियत नहीं है और ना हम अपनी तरफ से या अपने प्रयत्न से आपकी सुरक्षा में बने नहीं रह सकते। हमें आपकी पूरी पूरी ज़रूरत है कि आप हमें संभालें, आप हमें बनाएं, आप हमें बढ़ाएं, आप हमें चलाएं। और इसीलिए प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें ये सब बातें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों की शिक्षाओं पर नहीं, मनुष्यों की बोली पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर, उसके वचन पर हमारा विश्वास आधारित हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 43 में हम आज फिर से पीछे जाकर देखेंगे कि कलीसिया का अर्थ क्या है, कलीसिया कौन बनाएगा, कलीसिया कैसे बनेगी और हमारा कलीसिया में क्या भाग होगा और हमको कलीसिया से क्या प्राप्त होगा। इन सब बातों को देखने के लिए हम फिर पुराने नियम में जाएंगे। सिमिलैरिटीज बिटवीन द आर्क ऑफ नोआ एंड द चर्च ऑफ क्राइस्ट। क्या समानता है नूह के जहाज में और मसीह की कलीसिया में। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 37 से 39 पद तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 टू 39। यहां पर हमको इसका रेफरेंस मिलता है और ये रेफरेंस हमको पीछे भेजता है। और ये रेफरेंस ये है, 37 से पढ़ेंगे 37 पद से। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी अब जो टाइम है यीशु मसीह के आने का, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही होगा। अब लोग इसमें उस जमाने के कल्चर को ढूंढते हैं वहां जाके। हमें कल्चर नहीं ढूंढना है, नूह ने क्या किया, किसकी आज्ञा मानी और कैसे हुआ, हम आज उसमें बारीकी में देखेंगे। सिमिलैरिटीज को देखेंगे, समानताएं क्या है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेके चला जाएगा और बाकी लोग अपनी शादी विवाह में, मकान बनाने में, इन सब चीजों में बिजी। किसी को पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जैसे नूह के दिनों में जल प्रलय में सब निपट गए, बाद में जो बचे थे उन्हें पता चला कि परमेश्वर ने उनको बचाया और बाकी सब कहां गए। आज तक खोज चल रही है, सब निपट गए थे। वैसे ही फिर होगा और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है, ये परम सत्य है। जो लिख दिया यही होगा और हो रहा है। और ये मानव जाति मृत्यु का मुंह बड़ा होता जा रहा प्रतिदिन, और हर साल आप देखेंगे डेथ रेट बढ़ेगा। आपको वचन से ये चीज पता चल रही है कि नहीं चल रही है? डेथ रेट बढ़ेगा एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। जैसे अकाल पड़ता है यानी भुखमरी, चीजों की महंगाई होना अकाल की स्थिति है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो अकाल की स्थिति आ जाती है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पूरा नहीं पड़ता है। ये डेथ का एक रीजन बनेगा। महामारी डेथ का एक रीजन चल रहा है। साथ साथ युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं में लोग मर रहे हैं। ये सब चीजें एक साथ जब चलने लगेंगी तब डेथ रेट कहां जाएगा? गणना कीजिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा कि कहां पहुंचेगा डेथ रेट। और जो डेथ रेट अभी चल रहा है, ये प्रति वर्ष ये डेथ रेट बढ़ेगा। कितने बचेंगे?
केवल जो मसीह में होंगे वही बचेंगे, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक, द स्टोरी ऑफ नोआ इज वन ऑफ ग्रेट फेथ। नूह की कहानी एक बहुत बड़े विश्वास की कहानी है, ठीक है। एंड हाउ नोआ सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज हाउस होल्ड। नूह की कहानी में हमको यह देखने को मिलता है कि कैसे नूह ने अपने आप को बचाया और अपने परिवार को बचाया। कैसे बचाया? नहीं, विश्वास किसने किया था? केवल नूह ने। केवल नूह ने विश्वास किया था। परिवार कैसे बचा? नूह की आज्ञा मानने से। नोट करते जाइएगा पॉइंट। प्रभु यीशु मसीह ने, वो धर्मी व्यक्ति है, अगर आप उसकी आज्ञा मानने लगते हैं तो वो आपको बचाएगा। आप बचेंगे नहीं, वो बचाएगा। हाँ, तो इसलिए आज्ञाकारिता बहुत बड़ी चीज है। बट वॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट नोआ वाज सेव्ड बाय। लेकिन हम लोग नूह के विश्वास के बारे में देखते हैं कि नूह के विश्वास से नूह का परिवार बचा। लेकिन कभी आपने थोड़ी देर के लिए ये ध्यान लगाया कि नूह बचा, जिस वस्तु के द्वारा नूह बचा था वो क्या था? जहाज तो भूल जाते हैं लोग, कहते नूह का विश्वास देखिए, नूह विश्वास से बचा। लेकिन नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर ने ही कहा था कि तू जहाज बना। ये किसकी आज्ञा थी? परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी। आज्ञाकारिता आई ना, उसने आज्ञा मानी और जो परमेश्वर ने कहा था वो किया, जिसके कारण नूह भी बचा, नूह का परिवार भी बचा। और किसी ने उस जमाने में नूह की बातों का विश्वास नहीं किया। नूह ने जो जहाज बनाया वो कितने समय में बना था? क्या टाइम लगा था नूह को जहाज बनाने में? 120 वर्ष। और जो जहाज बना रहा था नूह, तो वो बनाने का मतलब ये कि जब वो उस पे काम कर रहा था अपने परिवार के साथ, तो लोग आके पूछते थे क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, और इसका क्या होगा, प्रश्न करते थे। तो यही प्रचार था। वो जो काम परमेश्वर ने उसको दिया था, उस काम को वो करता था, और काम के साथ साथ लोग पूछते थे तो उन्हें जवाब देता था। यही प्रचार था नूह का। नूह ये बताता था कि जल प्रलय आएगा और सारी मानव जाति, सारी जीवित चीजें, पेड़ पौधे से लेके जानवर से लेके हर चीज वो मिट जाएगी पृथ्वी पर से। केवल जो इस जहाज में होगा वही बचेगा। लोग सुनते थे और सुन के चले जाते थे, किसी पर कोई जू नहीं रहेगी। उसका नतीजा हम देखेंगे आज क्या हुआ। वहां पे लिखा हुआ है ना कि सब अपने कामों में मगन रहे, और वो हुआ इंसिडेंट जो परमेश्वर ने कहा था। और उसमें से केवल नूह और उसका परिवार और जो कुछ उसके जहाज में था उतना ही बचा, बाकी सब खत्म हो गया। ये है नूह की कहानी का सारांश। What about the ark? उस जहाज के बारे में आपका क्या विचार है? वो क्या था? बिना जहाज के तो नूह बचा नहीं। नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की बोली पर, उसके वचन पर, और परमेश्वर ने वचन में उससे कुछ बोला करने को, उसने उस काम को किया, और परमेश्वर के कहे अनुसार जब उसने किया तो उसी के द्वारा, जहाज के द्वारा परमेश्वर ने उसे बचाया। ठीक, अब देखिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7 पद निकालिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7 पद, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर। अभी आपको बताया जा रहा है कि यीशु मसीह आने वाला, आपको दिखाई नहीं दे रहा। नूह को भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन नूह को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नूह ने विश्वास किया बिन देखे। उसने कहा परमेश्वर हमसे जो बोल रहा है हम वो करेंगे, ताकि परमेश्वर की आज्ञा मानने का परिणाम हमको मिले। और परमेश्वर फिर आपसे कह रहा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। क्या आप विश्वास कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत मुश्किल बात है। आप इस बात को अगर विश्वास करते हैं कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था फिर होने वाला है, तो आपको चेतावनी मिल रही है ना, कि आप सतर्क हो जाएं। लिखा है चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। नूह ने किसके लिए जहाज बनाया?
अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हर घर में एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो नए नियम में पौलुस ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि देखिए हम तो विश्वास करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, घर के लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जवाब दे सकते हैं। वो आप क्या विश्वास कर रहे हैं, किस तरीके का विश्वास है कि आपके घर के लोग आपके विश्वास से सहमत नहीं है। आपके विश्वास में कहीं प्रॉब्लम होगी तो लोग आपके साथ सहमत नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए नूह का परिवार जो था उसके कितने उसके बेटे थे? 3 बेटे थे और तीनों बेटे शादीशुदा थे, यानी 3 बहुएं भी थी। बहुत मुश्किल होता है कि शादीशुदा बेटा बाप की आज्ञा माने, है ना? नूह के जमाने में ऐसे लोग थे, ये नहीं कह सकते क्योंकि परमेश्वर कभी किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन नूह का परिवार बिल्कुल अलग था। नूह के बच्चे नूह की आज्ञा मानते थे, बेटे, और उसकी बहुएं भी उसकी आज्ञा मानती थी। क्यों? मेरा सवाल है आपसे, क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर की आज्ञा मानता था। आपके बच्चे आपकी आज्ञा क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, आपके परिवार के सब लोग आपकी बात मानेंगे, आपसे सहमत होंगे। जिस दिन आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया, आपका परिवार ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ये सत्य है। और हमको जहां काम करना है अपने जीवन में, हम काम करते हैं अपने बच्चों के जीवन में। ये गलत है। आप उनको क्यों करेक्ट कर रहे हो? आप अपने आप को करेक्ट करो, आपके पीछे वो हैं, वो अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट योरसेल्फ। नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करता था और बच्चे बचपन से इस चीज को देखते थे, मेरे पापा परमेश्वर की आज्ञा के आगे कुछ नहीं सुनते। जब आपका जीवन परमेश्वर पर आधारित होगा, आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और उसके अनुसार करेंगे, तो बच्चे हमेशा आपके साथ रहेंगे और वो आपके साथ फॉलो करेंगे। नूह ने चेतावनी पाकर, उस समय जो उसे दिखाई नहीं पड़ती थी, उस विषय में चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को, यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने परमेश्वर से अधिकार पाकर कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधिकार किसको मिला? ना, यीशु मसीह को मिला। यीशु मसीह को अधिकार पिता से मिला कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पवित्र आत्मा सहयोगी मिला कि इसके द्वारा कलीसिया में काम होगा। तो कौन कौन आ गया कलीसिया बनाने में? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों आ गए। ये तीनों सहमत हैं इस काम में कि यीशु मसीह का ये काम हो। और देखिए, यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा संसार को दोषी ठहराएगा। जैसा नूह ने करा था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आप पढ़ के देख लीजिएगा। स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है? दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, और विश्वास करने का मतलब यह है कि वचन जैसा कह रहा वैसा करने लगना। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। नूह को बोला था, नूह के साथ बहुत लोगों ने तफरी करी थी, हाँ, लेकिन नूह के दिलो दिमाग पे उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नूह जो विश्वास में दृढ़ होता है ना, और परमेश्वर के वचन पे फोकस होता है, उसका दिमाग भटकता नहीं, उसका मन भटकता नहीं है, वो एकदम स्थिर रहता है। ये विश्वास की क्वालिटी है। ये वाला विश्वास जब आपके अंदर पैदा होगा ना, तो आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में सब कुछ बदल जाएगा, नई सृष्टि हो जाएगा। ये नूह के विश्वास के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमको ये पता चला कि नूह ने परमेश्वर से आज्ञा पाके कुछ किया, कुछ बनाया, और उसका परिवार उसके साथ उसमें लगा रहा। कलीसिया भी, प्रभु यीशु मसीह जब कहता मैं कलीसिया बनाऊंगा, तो वही एक परिवार को पकड़ता है, परिवार के मुखिया को पकड़ता है। उस मुखिया के द्वारा उस परिवार को, जैसे नूह का परिवार, वो पूरा परिवार उस काम में इन्वॉल्व होता है।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। और परमेश्वर का काम परिवार के द्वारा शुरू होता है। कलीसिया कहाँ होगी? परिवार में, परिवार में। अब हम आगे आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। नोआ डिड अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड सेड। नूह ने जैसा परमेश्वर कहता था वैसा ही करता था, कुछ उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता था। आज्ञाकारिता का सरल भाग यही है कि जो आपसे बोला गया बस उतना ही आपको करना है, एक कदम आगे नहीं जाना है, अपनी मिलावट नहीं करनी है। मूसा ने जब मंदिर बनने के लिए बोला था, परमेश्वर ने उसको वो नक्शा दिखाया था कि क्या बनना है, कैसा बनना है, उसकी पिक्चर्स दिखाई थी। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा था यही बनेगा, और जैसा तुझे पहाड़ पर नमूना दिखाया गया है एग्जैक्टली वही चीज बनाना, उसमें कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना। ये परमेश्वर के काम में हम अपनी बुद्धि, शारीरिक सोच, शारीरिक भावना नहीं मिला सकते, नहीं तो वर्क ऑफ द फ्लैश हो जाएगा। वर्क ऑफ द स्पिरिट इज टोटली अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, होली स्पिरिट। आप उसमें कुछ नहीं मिला सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं कि in the New Testament there is something that is similar to the ark। हम नए नियम में जब आते हैं तो नए नियम में हमको ठीक नूह के जहाज की तरह यहां पर भी कुछ दिखता है जो ठीक उसी तरीके से बनना है। Something that also was a great task to build। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज बनने की बात होती है नए नियम में, जिसे बनाना है। समथिंग बोल रहा है, यानी कुछ ऐसा बनना है, बट नेवरदलेस वाज बिल्ट। लेकिन आज तक वो बन नहीं पाई वो चीज जो नए नियम में बननी है। पुराने नियम में नूह का जहाज बनना था। नूह के जहाज को बनाने के लिए कौन कौन था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो उसके साथ थे, अनसीन पार्ट। लेकिन जो काम कर रहे थे फिजिकल पार्ट में, तो नूह और उसका परिवार, 3 बेटे 3 बहुएं, उसकी वाइफ, ये लगे हुए थे, काम कर रहे थे ना। ये लोग काम कर रहे थे। नए नियम में जब हम देखते हैं वो ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत बड़ी है, बड़ा काम है, और जिसे बनाना है, जो अभी तक बन नहीं पाया। इट वॉज समथिंग दैट वॉज बिल्ट बाय क्राइस्ट। ये वो चीज है जो बननी है, जिसे मसीह बनाएगा। हाँ, अब समझ में आया है कि ये कौन बना रहा है, वो क्या चीज है जो नए नियम में बन रही है। नूह का जहाज बना था लोगों को बचाने के लिए, मसीह कलीसिया बना रहा है लोगों को बचाने के लिए। सैल्वेशन विदाउट द चर्च इज इम्पॉसिबल। याद रखिएगा, बिना कलीसिया के उद्धार संभव नहीं, असंभव है। आप सोचे कि हम घर में बैठे बैठे उद्धार पा जाएंगे, मैसेज सुन के नहीं पाएंगे। धोखा मत खाइएगा, ठीक। वचन को जाके देखिएगा, क्योंकि वचन आपसे आपके मन की बात नहीं करेगा, वचन आपसे परमेश्वर की मन की बात आप तक पहुंचाएगा। इसलिए ये ग्रहण योग्य जल्दी नहीं होता है। फॉर ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ, यानी इस जमीन पर प्रत्येक व्यक्ति, पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ दैट वुड बिलीव एंड ओबे हिम, ताकि यीशु मसीह वो बना रहा है कि जिसमें लोग उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। बिलीव का मतलब भरोसा करें, उसे मान ले और आज्ञा माने। तो कलीसिया में जुड़ने के लिए या मसीह में आने के लिए 2 चीजें पहले बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट, सबसे पहली, एक बिलीव, यानी आपको ये मानना पड़ेगा, प्रतीति करनी पड़ेगी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। आप उसको बाद में पूरी तरीके से समझेंगे जब आप कलीसिया में जुड़ जाएंगे। और दूसरी बात, कि आपको आज्ञा मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि यशाया में भी लिखा हुआ, यदि तुम आज्ञाकारी होकर उसकी सुनो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। बेस्ट खिलाएगा आपको अगर आप आज्ञा मानेंगे। That something is the church। वो जो बता रहा था ना, कुछ नया बन रहा है नए नियम में जो अभी तक बना नहीं है। That something
उसको समथिंग बार बार बोला गया। वो समथिंग क्या है मालूम है? कलीसिया, जो मसीह बनाएगा। वो मसीह बनाएगा, इसलिए वो बनी नहीं। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन नोआज आर्क एंड क्राइस्ट चर्च। नूह के जहाज में और मसीह की कलीसिया में बहुत समानताएं हैं। हम आज कुछ देखेंगे, हम सारी तो नहीं आपको बता पाएंगे एक बार में, लेकिन हम कुछ देखेंगे। नंबर 1, देयर वाज ओनली वन आर्क। वहां पर आप जाएंगे तो नूह ने कितने जहाज बनाए थे? एक। मसीह कितनी कलीसिया बनाएगा? एक कलीसिया होगी, जैसे एक जहाज था। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, उसने एक जहाज बनाया था। देयर इज ऑल्सो ओनली वन चर्च, इसीलिए एक कलीसिया। यीशु मसीह ने जब पहली बार बोला कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसियाएं नहीं बोला था। निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर लिखा हुआ है, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाएं, नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा आई विल बिल्ड माई चर्च 1। ठीक, कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर, नरक के दरवाजे उस पर काम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि कलीसिया के बाहर जब आप जाते हैं तो नरक के दरवाजे आपके जीवन को घेर लेते हैं। नरक की शक्तियां, ठीक, ऐसे समझिए, बहुत सरल है। नरक की शक्तियों में आप घिरे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप कलीसिया में एंटर करते हैं, नरक की शक्तियां बाहर, यहां नहीं आ सकती, कलीसिया में नहीं आ सकती। मालूम क्यों? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं आ सकती। और इसलिए जब आप यहां से निकल के जाते हैं ना, अंदर का जो अनुभव होता, बाहर जाते ही आपको एक फर्क लगता है ना, कि यार कहीं से निकल के आए हैं, और उसका इफेक्ट आपके घर में, आपके हृदय में बना रहता है बहुत देर तक। यही परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव है। हाँ, अब ये क्लियर हुआ। तो अब आप देखिए, ओनली वन चर्च, एक कलीसिया के बाद किए। और थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद निकालिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों 4:4, एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। यानी एक ही देह है। कलीसिया मालूम क्या है? कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया मसीह की देह है और एक ही देह है, और सबको उस देह का हिस्सा बनना है। यही उद्धार है। और अगर आप उस देह का हिस्सा नहीं बने, भले ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको उद्धार नहीं मिलेगा, ना आनंद जीवन मिलेगा। आप बाहर तो बाहर। इसी के साथ एक और कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों 1:18, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 1:18 में, और वही देह सिर है। कौन? नहीं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। देह, ये जो कलीसिया है, ये मसीह की देह है, जो कलीसिया का सर है, उसी की देह है। ठीक, आगे, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा के सब बातों में वही प्रधान ठहरेगा। हम प्रधान नहीं हो सकते, प्रधान वही है, यीशु मसीह, उसी की देह है। यह है कलीसिया। इसीलिए अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नंबर 2 पॉइंट। द आर्क हैड वन डोर। उस नूह के जहाज में केवल एक दरवाजा था, है ना। ये सिमिलैरिटीज मिला रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 16 पद देखिए, 6 अध्याय का 16 पद। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से
इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। 3 स्टोरी में बना था। इन चीजों का मतलब है इन चीजों का मतलब है मसीह में, कलीसिया में 3 स्तर होते हैं लोगों के, आत्मिक स्तर, है ना। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। याद आया ना, 3 लेवल। कलीसिया में भी 3 लेवल चलेंगे, ठीक। अब देखिए, एक द्वार बनाना। अब थोड़ी देर द्वार को देखिए कि एक द्वार था उसमें। द चर्च ऑल्सो हैज 1 डोर और वे ऑफ एंट्री। कलीसिया में भी एक ही द्वार है। इसका मतलब बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है ना। बिल्डिंग में ढेर सारे बनाते हैं चर्चेस में। ये कौन सी कलीसिया है? यीशु मसीह की कलीसिया है, जिसमें एक ही द्वार है और एक द्वार है और लिखा हुआ है वो वे ऑफ एंट्री, जहां से हम प्रवेश करते हैं। दैट डोर और वे ऑफ एंट्री इज जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह स्वयं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 9 पद कंफर्म करते चलिए वचन से। 10 अध्याय 9 पद। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो विश्वास से कहां मिला उद्धार? झूठा सुसमाचार क्या कहते हैं लोग? अरे आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपको उद्धार मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। वो आपको ना, उन्होंने प्रवेश किया तो आपको अनुभव नहीं बता पाएंगे कि विश्वास करने के साथ साथ क्या क्या करना है ना। नूह ने जहाज बनाया, विश्वास का काम था, लेकिन विश्वास से उसने कुछ किया। विश्वास के काम, हाँ, विश्वास के काम आज्ञा मानना है। और हम विश्वास कहते हैं करते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते तो हम विश्वास नहीं करते। क्लियर? यहां पे लिखा है जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। पूरा वायदा है। अब आप देखिए, इसके बाद ये मसीह खुद द्वार है। अब बताइए, कोई गलत व्यक्ति कहीं से घुस सकता है? परमेश्वर ने कितना जबरदस्त काम किया, फूल प्रूफ। कोई ये कह दे कि हम विश्वास करते लेकिन हम कलीसिया में नहीं आएंगे, तो क्या उद्धार पाएगा? इम्पॉसिबल है। वो धोखा दे रहा अपने आप को, और मन तो धोखेबाज है ही मनुष्य का। तो वो अपना धोखा, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, पता नहीं कौन सा। पूरी दुनिया विश्वासी है, लेकिन सबका अपना अपना विश्वास है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब आप विश्वास को देखते हैं, ये विश्वास वो नहीं जो हमारे अंदर है, ये वो विश्वास है जो हमें करना है और जिसे करने में हम सफल नहीं होते। इसलिए विश्वास आपको, फेथ जो है, बाइबल में नए नियम में फेथ जो है वो गिफ्ट भी है और फेथ फ्रूट भी है। अगर आपको गिफ्ट नहीं मिला, गिफ्ट ऑफ फेथ, तो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो ये मत सोचिएगा कि आपने विश्वास किया, उसने विश्वास के उपहार के रूप में आपको दिया। गिफ्ट ऑफ फेथ ने काम किया, इसको सेविंग फेथ बोलते हैं। और जब आपने विश्वास कर लिया तो आपके साथ और लोग जो आपको देखकर विश्वास करते हैं, वो फ्रूट ऑफ फेथ हो जाता है। वो विश्वास का फल जो आपके द्वारा लोगों में गया। ठीक, नूह ने विश्वास किया और ये गिफ्ट ऑफ फेथ था, और उसके परिवार ने विश्वास किया नूह पर, ये फ्रूट ऑफ फेथ था। ठीक, तो उसने विश्वास किया और घराना उद्धार पाया, ये फ्रूट ऑफ फेथ है। घराना फ्रूट ऑफ फेथ है, लेकिन आपका विश्वास गिफ्ट ऑफ फेथ है। ठीक, तो जब एक व्यक्ति निकलकर कलीसिया में आता है तो उसे गिफ्ट ऑफ फेथ मिलता है, और जब वो परिवार में जाता है, जितनी बार आता है, जितनी बार जाता है, वहां फ्रूट ऑफ फेथ काम करता है। आगे आप लोग सीखेंगे। ठीक, अब हम देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, यीशु मसीह खुद द्वार है, बिना उसके कोई उद्धार नहीं पाएगा। बिना और वो मसीह के द्वारा हम प्रवेश कहां करेंगे? स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करते हैं, मसीह के द्वारा हम प्रवेश करते हैं कलीसिया में। कलीसिया को ये समझ लीजिए नूह का जहाज। हम उस जहाज में प्रवेश करते हैं जहां उद्धार मिलता है। ठीक, रेस्क्यू करने के लिए। अब वो हमें जहाज में ले आता है। हाउ द एंट्री थ्रू क्राइस्ट, कैसे मसीह में विश्वास कर, कैसे हम मसीह के द्वारा प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश करना, ये मालूम है, इसी को बैप्टिज्म बोला गया। बैप्टिज्म का मतलब है आपका इधर से उस पार जाना।
इधर से उधर जाना। हमने आपको बताया था कि कलीसिया में मसीह का खतना होता है जो हाथ से नहीं होता है। मसीह का खतना क्या है? वहां पे लिखा हुआ है कि इसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। इसका मतलब हमारे ऊपर से, हमारे जीवन में शारीरिक देह को उतारना और आत्मिक देह को पहनाना, ये दोनों काम कलीसिया में होते हैं। ये दो फेजेस हैं जो कलीसिया में काम करता पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो पहले तो आपकी शारीरिक देह उतारने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद स्नान। क्या आप नया कपड़ा लेके आते हैं और पुराना उतार के तुरंत नया पहनते हैं कि उतारने के बाद स्नान करते हैं? हाँ, तो आपकी शारीरिक देह पहले उतारी जाती है, इसमें टाइम लगता है। फिर आपको नहलाया जाता है, आत्मिक स्नान, उसमें टाइम लगता है। फिर आपको आत्मिक वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो शारीरिक देह का उतारना, स्नान कराना और फिर आत्मिक देह का पहनाया जाना, ये काम, इसी को बैप्टिज्म बोला गया। ये काम आपका बॉडी ऑफ क्राइस्ट में स्पिरिचुअली होता है। ठीक, कैसे हम मसीह में प्रवेश करते हैं, इसके लिए हम निकाल लीजिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मिला? और तुम में से जितनों ने मसीह में, मसीह का बपतिस्मा नहीं कह रहा है, हाँ, किस मसीह में, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। इसका मतलब आप जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आते हैं कलीसिया में, तो ये आप मसीह में आए। और बपतिस्मे का मतलब आपके जीवन में शारीरिक देह को उतारकर स्नान करा के आत्मिक देह को पहनाना, ये काम पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वयं करते हैं। ये स्पिरिचुअल वर्क है। और ये काम जब तक कंप्लीट नहीं होता है, आप मसीह की देह में फिक्स नहीं होंगे। वो आपको फिक्स करता है। यही उद्धार का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप। ये क्लियर करता ताकि आप उस देह में एक अंग बन जाए। जी नहीं, बस ये देखिए, यहां पर बहुत क्लियर है, फॉर एज मेनी एज ऑफ यू एज वर बैप्टाइज्ड इनटू द क्राइस्ट, इनटू क्राइस्ट, इनटू अ स्पिरिचुअल यूनियन। देखिए इसमें लिखा हुआ है, into a spiritual union and communion with Christ and with Christ the anointed one, the Messiah। यानी ये काम आपके जीवन में जब होता है, शारीरिक देह उतारी जाती है, ये हृदय का खतना है। एक्चुअली ये कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा करते हैं। और जब ये होता है तो इसके बाद आपको अनॉइंटिंग मिलती है। अनॉइंटिंग का मतलब अभिषेक। तो यीशु मसीह अनॉइंटेड वन है और कलीसिया के लोग अनॉइंटेड बाय क्राइस्ट हुए, तब वो मसीह की देह बनाते हैं, है ना? तो ये अभिषेक आपको मिलता है। इफ वी आर आउटसाइड ऑफ क्राइस्ट, अगर हम मसीह में नहीं हैं स्पिरिचुअली, वी रिमेन आउटसाइड ऑफ द चर्च, तो हम कलीसिया में भी नहीं होंगे। हम कलीसिया को ज्वाइन नहीं करेंगे परमानेंटली, रेगुलरली और पूरे दिल से, पूरे मन से, वचन में और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने में, उस पर विश्वास करने में, इन चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं हो, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर हम मसीह में नहीं होंगे। और जो लोग मसीह में नहीं होते हैं वो कभी कदार आएंगे, रेगुलर नहीं होंगे, और उनका विश्वास भी अप एंड डाउन वाला ही होगा, कभी कर लिया कभी नहीं किया। ठीक, ये कच्चा काम है। द आर्क हैड, देखिए अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं। गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 8 पद पढ़िए जरा। हाँ, पौलुस कहने लगा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तुम्हें सुनाए, तो वो क्या हो? परमेश्वर की ओर से श्राप है उसके लिए। लेकिन लोग नहीं मानते। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से कभी नहीं मानता। वो करेगा, गलत करेगा, जो सही नहीं होगा वो गलत करेगा,
लेकिन जो लोग सही होते हैं वो गलत फॉलो करके वो भी गलत हो जाते हैं, नुकसान उनका होता है। इसीलिए दिस शुड ऑल्सो बी अ वार्निंग टू अस। ये जो पौलुस यहां पर बोल रहा है ना, चेतावनी दे रहा है गलातियों कलीसिया को, ये चेतावनी हम लोगों के लिए भी है। हम भी कलीसिया का अंग बन रहे हैं, तो ये चेतावनी हमारे ऊपर भी लागू होती है। दैट वी शुड नॉट फॉलो एनीथिंग बट द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि हम भी किसी व्यक्ति की बात को सुनकर भ्रमित ना हो और परमेश्वर के वचन से अलग हट जाए कहीं। परमेश्वर के वचन को कभी मत छोड़िएगा। येट मेन टुडे, आजकल के, हालांकि आजकल के जो लोग हैं वांट टू हैव देयर ओन क्रीड बुक्स, उनकी अपनी डिनोमिनेशनल बुक्स हैं, यानी उनका अपना डिनोमिनेशनल टीचिंग्स है, उनकी बुक्स है, और वो अपनी शिक्षाओं को देते हैं, सो दैट दे कैन रन देयर चर्च एज दे सी फिट। इसलिए वो लोग अपनी कलीसियाएं चला रहे हैं, अपनी कलीसिया चला रहे हैं, जैसा उनको फिट लगता है, सही लगता है, वैसे वो शिक्षा दे रहे हैं लोगों को अपने हिसाब से कि हमें ये चीज सुइटेबल है, यही शिक्षा आप ले लो। तो वो मसीह की वो शिक्षा नहीं है, वो मनुष्यों की शिक्षा है। लिखा है सी फिट, वी कैन कॉल इट देयर चर्च। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये उनकी कलीसिया है। इसका मतलब कितनी कलीसियाएं होंगी? सब अपनी अपनी कलीसिया बना रहे है ना, और लोग कलीसिया नहीं बना रहे, कलीसियाएं बना रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, एक बनाऊंगा, एक तरफ ढेर सारी, एक तरफ मसीह की कलीसिया, वो एक होगी। अब देखिए इसमें यहां पर फिर आगे देखते हैं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डॉक्ट्रिन ऑफ मेन एंड नॉट ऑफ क्राइस्ट। ये हम इन कलीसियाओं को उन मनुष्यों की कलीसियाएं बोलते हैं जो इनको चला रहे हैं, क्योंकि उसमें जो उनकी शिक्षाएं हैं और शिक्षाओं का आधार है वो मनुष्यों के सिद्धांतों पर सिखा रहे हैं, मनुष्यों की शिक्षा है, ना कि मसीह की शिक्षा। मसीह की शिक्षा केवल बाइबल में है। Therefore, if we look to the न्यू टेस्टमेंट, अगर हम नए नियम में देखते हैं, फॉर आवर ओनली सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द वे द चर्च इज रन, तो मसीह हमारे इसमें जो एक ही अधिकारी है मसीह की कलीसिया में, और वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। देन दैट चर्च विल बी क्राइस्ट चर्च, इसीलिए वो मसीह की कलीसिया है जो वचन पर आधारित है। एंड वी विल हैव गॉड सिंस वी अबाइड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। अगर हम मसीह की शिक्षा में हैं तो हमारे पास मालूम क्या है? कलीसियाओं के पास शिक्षाएं हैं, लेकिन मसीह की कलीसिया के लोगों के पास मालूम क्या है? परमेश्वर है, परमेश्वर है, और परमेश्वर स्रोत है। अगर आपके पास परमेश्वर है, जिस कलीसिया में परमेश्वर है वहां पिता, जहां पिता है वहीं पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। जहां पिता नहीं वहां पुत्र और पवित्र आत्मा भी नहीं है, ये एक साथ सहमत होते हैं। दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना नहीं, दूसरा यूहन्ना, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 9 पद निकालिए। दूसरा यूहन्ना उसका 9 पद, यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, हाँ? उस शिक्षा में बना नहीं रहता, आगे बढ़ जाता, उसके पास कौन नहीं है? अब आप देखिए, कलीसियाओं की कमी नहीं है, सेवकों की कमी नहीं है, प्रचारकों की कमी नहीं है, शिक्षाओं की कमी नहीं है, सुसमाचार की कमी नहीं है। कमी किस बात की है? परमेश्वर नहीं है। जो कोई मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है। हम नहीं बोल रहे भैया, जो है एग्जैक्ट चीज हमारा बचपन से स्वभाव है, हम एक्सपर्ट ओपिनियन में बिलीव करते हैं और एग्जैक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम नियरली करेक्ट पे नहीं जाते हैं, क्या अरे चलो लमसम है, हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, द आर्क हैड 1 विंडो, और नूह के जहाज में भी हमने पढ़ा था ना, वहां पर एक ही खिड़की थी,
एक ही खिड़की थी। खिड़की का काम क्या है? और वन लाइट सोर्स। खिड़की जो है वो रोशनी का आने का रास्ता है, प्रकाश। जो लोग सवेरे सबसे पहले उठ के क्या खोलते हैं? ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए, है ना? लाइट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये एक ही खिड़की थी। द चर्च ऑल्सो हैज वन लाइट सोर्स। ऐसे ही कलीसिया में भी एक ही प्रकाश का स्रोत है, और वो क्या है मालूम है? और वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। एक ही अधिकार। प्रकाश जो है वो अधिकार को दिखाता है। एक ही प्रकाश का स्रोत, यानी एक ही अधिकार का स्रोत है। और वो क्या है? फॉर दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चर्च टू लिव बाय। जिसके द्वारा मसीह की देह के सब अंगों को उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, उसी के अधीन रहना है, उस अथॉरिटी के। वो अथॉरिटी क्या है? दैट लाइट सोर्स इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो लाइट सोर्स, वो विंडो क्या है मालूम है? इसको आपको आज्ञा माननी और इसके अनुसार चलना है, प्रचारक के अनुसार नहीं चलना है। अगर आप मसीह की कलीसिया में होंगे तो वहां प्रचारक आपको चलने को नहीं बोलेगा, वहां आपको वो वर्ड ऑफ गॉड देगा, और आपको चलना वर्ड ऑफ गॉड को है, मानना वर्ड ऑफ गॉड को है, विश्वास वर्ड ऑफ गॉड को करना है। अब इसका चौथा पॉइंट, इसको पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17 पद। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17 पद। यहां पर इस प्रकार से पौलुस ने पत्री लिखी और बताया। नहीं, दूसरा पत्र, सॉरी, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आज तक लोग ना तो सिद्ध हुए ना तत्पर बने, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड से काम नहीं हुआ। सब अपनी कथा कहानियां लेकर खड़े हो गए, आपको एंटरटेन करने में लग गए कि लोग किसी तरह यहां पर बने रहे। जी, अब इसके बाद आते हैं फाइनली, चौथा पॉइंट है, फाइनली द आर्क कंटेन्ड द सेव्ड। जो नूह का जहाज था, इसमें केवल वही लोग थे जो बचे हुए थे, जो जल प्रलय में बच गए थे। ठीक वैसे ही therefore those who were outside the ark were lost। और जो नूह के जहाज के बाहर थे वो कहां गए? सब नाश हो गए, है ना? उत्पत्ति 7 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय, जल्दी से निकाल लीजिए। 7 अध्याय 7 का 17 पद से पढ़िए। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य कहां गए? सब जल प्रलय से पहले जब नूह बताता था, किसी ने विश्वास नहीं किया। जब निपट गए तो बचे ही नहीं कोई विश्वास करने लायक, और जो बचे थे वो विश्वास से बच चुके थे आज्ञा मान के। तो उन लोगों ने देखा कि इनका क्या हाल हुआ। अब देखिए, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। मरे ना सब? वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होने वाला है। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। इसमें टाइम पीरियड है, टाइम बाउंड होगा। तो जब मसीह के आने में और जो लोग बचेंगे वो कलीसिया के में जो होंगे वही बचेंगे, बाकी सब निपट जाएंगे। और ये एक टाइम बाउंड है, उसके बाद मसीह का राज्य आ जाएगा।
तो कौन लोग राज्य में प्रवेश करेंगे? जो मसीह में होंगे। किंगडम ऑफ गॉड ये है। आपको कलीसिया में बने रहना है, और इस पीरियड में जो परमेश्वर के प्रकोप का पीरियड आ रहा है, जो शुरू हो गया है, इसमें आपको अगर कोई बचाएगा तो वह है मसीह की देह अर्थात कलीसिया। जी, वचन, विश्वास, अभिषेक, ये चीजें हैं जो आपको बचाएंगी। अब द चर्च ऑल्सो कंटेन्स द सेव्ड। ऐसे ही जैसे नूह के जहाज में जो जहाज में थे वो बचे, वैसे ही जो कलीसिया में होंगे वही बचेंगे। और बाकी सब जो विश्वास करते हैं, वो विश्वास ऐसा बोला ही नहीं परमेश्वर ने कि तुम घर में बैठे रहो विश्वास करते हो मन में विश्वास नहीं करना है। आपको विश्वास के लिए घर से निकल कर आना, प्रकट करने के लिए, हाँ प्रभु हम करते हैं, हम वहां तक जा रहे हैं। विश्वास एक्शन वर्ड है, फेथ। आपका विश्वास प्रकट नहीं हुआ, परमेश्वर कभी भी विश्वास नहीं करेगा आप पर। एक पद निकाल के पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 47 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 47 पद। 2 अध्याय उसका 47 पद। यहां लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। ये पहली सदी कलीसिया। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें? कलीसिया में। ये कलीसिया में मिलाने वाला कौन है? उद्धार देने वाला कौन है? आप विश्वास कहीं भी कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया है तो प्रभु आपको कहां लाके जोड़ेगा? वो मिलाता है। यहां तुम्हारा पालन पोषण होगा, यहां बने रहना। अब बिना उसकी मर्जी के निकल के गए तो सर्वनाश है। इसलिए कलीसिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। Therefore, those outside of the church are lost। जैसे जो जहाज के बाहर थे वो निपट गए, कलीसिया से बाहर होंगे, स्पष्ट है। Just like those who were not on the ark। जैसे वो जहाज में जो लोग नहीं प्रवेश करे थे वो निपट गए, वैसे ही जो कलीसिया में बने नहीं रहेंगे वो भी। ये सच्चाई है। और इसलिए many want to believe that if we simply live a good life। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हमको कलीसिया की जरूरत नहीं है, अगर हम एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं, टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज, और हम अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं अच्छे से, एंड कीप आवर सेल्फ फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, और सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को बचा रहे हैं, वी विल मेक इट टू हेवन। तो हम ऐसा करके अपने परिवार में स्वर्ग ले आएंगे। ये गलत है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी कैन नॉट बी इन अ सेव्ड सिचुएशन। हम ऐसा करके कभी भी अपने आप को परमेश्वर के प्रकोप से बचा नहीं सकते। इफ वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ क्राइस्ट चर्च, अगर हम मसीह की कलीसिया का अंग नहीं बनते हैं तो हम नहीं बचेंगे। एंड इफ वी आर नॉट सेव्ड वी कैन हैव नो होप ऑफ इटर्नल लाइफ। और अगर हमारा उद्धार नहीं होता है, कलीसिया में हम नहीं जुड़ते हैं, देह में उद्धार है, उद्धार नहीं होगा तो अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा, आगे के सारे रास्ते बंद। अब देखिए, नूह वाज द ओनली राइचियस पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड इन दैट एज। उस युग में, पूर्व युग में, नूह के टाइम में परमेश्वर की दृष्टि में एक ही व्यक्ति धर्मी था, वो था नूह। ठीक, निकाल के पढ़ लीजिए 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 पद। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, यानी वो परमेश्वर से कभी अलग हुआ ही नहीं। इसके बाद 7 अध्याय का पहला पद, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। कौन गवाही दे रहा उसकी धार्मिकता की कि वो धर्मी है? परमेश्वर गवाही दे रहा है। हम स्वयंभू धर्मी बन जाते हैं, हम अपने आप को धर्मी डिक्लेयर करते हैं।
यही तो गलत है, ये मनुष्यों की धार्मिकता है। हम कुछ करके दिखा रहे हैं कि देखो हम धर्मी, हम इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, आज के युग में कौन धर्मी? प्रश्न एक है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। इस युग में, नए नियम में कौन धर्मी है? एक, प्रभु यीशु मसीह। अगर नूह अकेला धर्मी था उस जमाने में, और नूह की आज्ञा मानकर उसका परिवार सुरक्षित बचा, अगर हम यीशु मसीह की आज्ञा माने समस्त मानव जाति, तो क्या नहीं बचेंगे? तो आज्ञा माननी है ना, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। ठीक, वो धर्मी व्यक्ति था, उसने अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो यीशु मसीह ने अपने परिवार के बचाव के लिए कलीसिया बनाई। तो नूह का परिवार, वो जो बचे वो नूह का परिवार, ऐसे ही जो कलीसिया में मसीह के द्वारा बचे वो परमेश्वर का परिवार। तो परमेश्वर परिवार के लिए काम कर रहा है, यीशु मसीह परिवार के लिए काम कर रहा है। ये परमेश्वर का परिवार है, स्पिरिचुअल फैमिली, फैमिली ऑफ गॉड कहते हैं, जहां परमेश्वर पिता है और हम सब उसके बच्चे। हालेलुया। और अब देखिए, इसका एक और पॉइंट आपके सामने रख देते हैं कि कोई वहां पर धर्मी नहीं था। नए नियम में आ जाइए, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद, जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। जो पाप से अज्ञात था, यानी धर्मी था, उसी को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पापी ठहराया, कि हम उसके द्वारा नहीं, लिखा है मसीह में होकर कैसे बनेंगे? मसीह की देह में वो आपको परमेश्वर की धार्मिकता में खड़ा करेगा, बनाएगा। ये बनाने वाली चीज है, ये बनने वाली चीज नहीं है कि घर बैठे बन जाएगी। कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। मसीहत वास्तविकता, हमेशा याद रखिएगा। एक पद जल्दी से और निकालिए, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद। नहीं मिला? इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। वे शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हमको आत्मिक तौर पर वो जिला देगा। शरीर के भाव से हमारा ये शरीर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, आत्मा के द्वारा हमें प्रवेश करना है। अब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इतना स्पष्ट उसने दिखाया कि आज लोगों को ये नहीं समझ में आता कलीसिया किसे कहते हैं, कलीसिया का महत्व क्या है। नूह की कहानी में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कलीसिया का महत्व क्या है। पीपल इन द आर्क आर फैमिली ऑफ नोआ, द पीपल ऑफ द चर्च आर फैमिली ऑफ गॉड। कलीसिया मसीह का परिवार है, यानी परमेश्वर पिता का परिवार है। मसीह कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। तो वो परमेश्वर का पहलौठा हुआ, वो हमारा बड़ा भाई भी हुआ रिश्ते में, आत्मिक रिश्ते में, और हम सब उसके संगी वारिस हुए। हालेलुया। तो कलीसिया में जब आप आ गए मसीह की देह में, तो आप परमेश्वर के मसीह के संगी वारिस हो गए, परमेश्वर के वारिस बन गए। और इसलिए परमेश्वर आपको हर वो चीज जो आपके लिए आवश्यक होगी आपको प्रोवाइड करेगा। हर परिस्थिति से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। क्या उससे बड़ा कोई शक्ति है? क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य से ज्यादा बड़ा काम कर सकती है? क्या आपके विचार परमेश्वर से ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं? आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य से ज्यादा बड़ा हो सकता है? नहीं। आपको परमेश्वर पे पूरी तरीके से निर्भर करने के लिए कलीसिया में जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर पे निर्भर हो और ये बात सबके बीच में साबित हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसको आपने हमारे लिए इस संसार में भेजा, हम सब मनुष्यों के लिए भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसको ग्रहण करे और उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह उसको कलीसिया में जोड़ता है ताकि उसका आत्मिक पालन पोषण हो, आत्मिक तौर पर वो वयस्क बने और आत्मिक बातों में समझदार बने और मसीह के साथ परमेश्वर की महिमा का कारण बने।
ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और हम सबके द्वारा उस परमेश्वर की महिमा उसके पुत्र के द्वारा हो, ताकि हम सबको वो अनंत जीवन में पहुंचाए। उसी की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।